ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आस्तीन के लिए दो कपड़ा ले लिया है। ये देखिए 2 फोल्ड है। अब हम क्या करेंगे, आस्तीन की कटिंग करेंगे। देखिए हमारा जो कपड़ा है ये हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा कपड़ा और बचा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 खुली हुई साइड है, इसको पहले इसको हम स्टिच कर लेंगे। इसको आधा इंच से हमें पूरा स्टिच कर लेना है। जितना भी हम अपने आस्तीन को लॉन्ग रखेंगे वहाँ तक हमें इसको स्टिच कर लेना है। फिर उसके बाद हमें कटिंग करनी है। तो हमने अभी तक स्टिच नहीं किया है, हम पहले मार्किंग कर लेंगे, फिर हम बाद में भी स्टिच कर सकते हैं। तो स्टिच के लिए हम हाफ इंच छोड़ देंगे, हाफ इंच छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इसके मार्किंग करेंगे। जो कि हाथ हमें चाहिए पूरी हाथ, इसका जो आस्तीन चाहिए हमें, यहाँ कॉपलिंग चाहिए। तो हम यहाँ जैसे जैसे हम चूड़ी पहनते हैं, यहाँ उतना सा कपड़ा यहाँ पर कॉपलिंग रहेगा, तो इसलिए हम आस्तीन की लंबाई ज़्यादा रखेंगे। तो हम आस्तीन की फिटिंग ले रहे हैं। हमारी जो हमने आस्तीन लिया है वो 7.5 इंच का है, क्योंकि आस्तीन की टोटल जो भी मतलब गोलाई है वो है हमारा 15 इंच। तो हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हम 7 पॉइंट ऊपर से हम 3.5 इंच पे नीचे 3.5 इंच तक हम इसको सीधा करेंगे, सीधा करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 2 इंच तक या फिर 1.5 से 2 इंच तक हमें सिलाई के लिए रखना है, मार्जिन के लिए। तो हमने 2 इंच तक ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसको राउंड शेप देंगे। ये हमने राउंड शेप दे लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम कितनी लंबाई रखेंगे आस्तीन की हम वो नाप लेंगे। ऊपर की तरफ हाफ इंच हम छोड़ देंगे सिलाई के लिए। फिर उसके बाद से हम नीचे का कपड़ा देखेंगे। हम जो आस्तीन की लंबाई रखेंगे वो हम बहुत ज़्यादा रखेंगे। नॉर्मली 22 रहता है नॉर्मल आस्तीन के लिए, मतलब नॉर्मल यहाँ तक रहता है 22। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपलिंग रखेंगे, इसलिए हम ज़्यादा कपड़ा रखेंगे। तो हम यहाँ 22 हो रहा है, हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम 30 तक कपड़ा रखेंगे। तो हमारा 30 तक कपड़ा रहेगा। इसमें हम ऊपर की तरफ भी हाफ फोल्ड हो जाएगा और नीचे की तरफ भी हमें हाफ फोल्ड करना है। तो हम 30 रखेंगे, क्योंकि 30 तक रखेंगे तभी हमारा यहाँ देखने में अच्छा लगेगा। तो हम 30 तक रख रहे हैं। अब हमारा जो भी रिस्ट का जो भी साइज़ है उसका 2 डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करके हमारा जो भी होगा हम एक पार्ट देंगे। ये देखिए हमारा हो रहा है 7.5 इंच तक हो रहा है, 7.5 इंच तक हो रहा है। तो हम 7.5 का हाफ ले लेंगे, 7.5 का हाफ ले लेंगे तो 3.7 इंच। तो हम यहाँ 3.7 इंच पे मार्क करेंगे, या फिर हम 3.5 पे भी मार्क कर सकते हैं। नहीं, 3.5 पे नहीं होगा, 3.7 इंच पे मार्क करना पड़ेगा। ये हमने 3.7 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम इसको सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इधर जैसे कि हमने हाफ इंच सिलाई के लिए छोड़ना है, हमें यहाँ से यहाँ तक दोनों दोनों दाग को मिलाना है। इसको यहाँ से मिलाना है और हमें क्या करना है, इधर 1 से 1.5 इंच तक हमें कपड़ा छोड़ना है। अब क्या करेंगे, हम इसको सीधे रख के हाफ इंच तक छोड़ के
हम इसको यहीं रहने देंगे, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे दोनों कपड़ा आपका आप पहले इसको स्टिच भी कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले स्टिच कर लेंगे तो आपका आस्तीन पे जब आप कट लगाएंगे तो आपका दोनों कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। तो मैंने दोनों कपड़ा स्टिच नहीं किया है, तो मैं ध्यान रखूँगी जब इस काटूँगी कपड़ा, ये कपड़ा इधर से उधर खिसके ना, नहीं तो फिर हमारा जो है नाप छोटा बड़ा हो जाएगा। तो मैं अब क्या करूँगी, कपड़े की कटिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद हम इधर की साइड सिलाई लगाऊंगी। हमारा दोनों साइड में सिलाई लगेगा, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी, क्योंकि हम जॉइंट लगा रहे हैं इसलिए। तो अभी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारी एक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्लीव्स की कटिंग भी हम इसके ऊपर ये बिठा के दूसरे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने दोनों आस्तीन पे सिलाई लगा ली है। देखिए हमने देख सकते हैं हमने सिलाई लगा लिया है, दोनों में सिलाई लगा ली। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अस्तर कटिंग करेंगे। हम ऊपर की साइड थोड़ा सा अस्तर रखेंगे, क्योंकि अगर हम इस कपड़े पे सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा हमारा जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अस्तर की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने ये अस्तर का पार्ट ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इसके हिसाब से। ये देखिए हमने अस्तर को ये 2 फोल्ड लिया है और ये फोल्डेड साइड है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अस्तर की लेंथ हम ली है 5 इंच, नीचे की तरफ 5 इंच ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल कर लेंगे, ऐसे डबल कर लेंगे। ये देखिए हमने 5 इंच करके मार्क कर लिया है। ऊपर से हमने 5 इंच पे ये दोनों पार्ट 5 इंच पे मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको काट के अलग कर लेंगे, फिर हम आस्तीन के हिसाब से इसके शेप देंगे। देखिए हमने अस्तर की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें हमारा दोनों आस्तीन का पार्ट है, ये देख सकते हैं दोनों आस्तीन का पार्ट है। अब इसको हम काट के अलग कर लेंगे। ये हमने दोनों पार्ट अलग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट की सीधी साइड को एक तरफ रखा है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इधर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जो कि हमने अस्तर में किया था।